Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Friends, in this series, we are moving from the restricted mindset towards the growth mindset, from financial accumulation to financial stability. Our sole goal is to secure our future financially. अब इस सीरीज में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट्स. जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने वेल के बारे में देखा था. वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आल्सो in the Midas Trust series, and in this series we were discussing about how we proceed further so as to secure our future financially. Now in this process we have to understand that what we are giving to our next generation, that is legacy. Building a legacy is beyond wealth. It is an important process of life, friends. आप क्या दे रहे हो? सर मैंने तो अभी शुरुआत की है जिंदगी की, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई. I don't have any children. Agreed. But the legacy is to be prepared. उसे आपको बनाना पड़ेगा. वो एक दिन में नहीं बनेगी. So you have to be on the process, because legacy is beyond wealth. वो सिर्फ पैसा जमा करने की तरह नहीं. But when you prepare that, now you can define yourself. So building a legacy isn't just about wealth accumulation. It includes passing down knowledge, values, फाइनेंशियल हैबिट्स एंड टैंजिबल एसेट्स. ये जो आप अपने लिए कर रहे हो, वो आपकी कृति से लोगों को अगर पता चल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. क्यों किसी को सिखा नहीं जाऊं, मैं ऐसा ही हूं, है ना. हमने भी सुना है हमारे सीनियर्स से, हमारे एल्डर्स से, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा ही किया है. बट दैट हैज टू बी डिफाइंड बाय द एक्शंस. यू सी, विद द लीगेसी, it is not about the wealth, but it is about the values, the knowledge the values you are creating, how you are generating the wealth, your financial habits, how you are able to secure your financial future financially. That is what is you have to give back. ये प्रोसेस है, ये शुरू से ही करते रहोगे तो जो साथ में चल रहे हैं वो भी समझ जाएंगे दिस इज द वे इट इज टू बी डन. सो ऑलवेज सिखाने की जरूरत नहीं, चलो बैठो अभी मैं तुमको सिखाता हूं, ऐसे नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए. बिकॉज इट इज नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इसीलिए मैंने ये टॉपिक अभी लिया है. यू सी, व्हेन इन द प्रोसेस वी लर्न, देन वी कैन आल्सो परकोलेट एंड द रिपल इफेक्ट विल बी वेरी स्ट्रांग. धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, अरे नहीं ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए according to your planning. So true wealth encompasses the wisdom and lessons you impart along the financial resources. But along with the financial resources आप दे रहे हो ना, finance तो आप बेसिक है ही, लेकिन उसकी वैल्यूज, इंपॉर्टेंस. नहीं तो क्या हो जाता है कि लोग बोलते हैं ये तो क्या है, ऐसे ही होता है, उसमें क्या बड़ी बात है. ये कॉमन डायलॉग है ना, उसमें क्या बड़ी बात है. जब वो आदमी खुद करने पे उतर आए तब उसको समझ में आता है कि अरे बहुत डिफिकल्ट होता है, सीधी छोटी सी बात. सो legacy is beyond wealth, and hence we have to understand what are we percolating. We have to percolate the knowledge, the values, the wisdom. ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंट्रोल भी रहोगे and you will be appreciated for your every act, and it will define automatically your and future of your family also. That is, you are securing your financial family's financial future. And hence I stated legacy is beyond wealth, है ना. हम बोलते हैं कि लीगेसी अभी क्यों करना है, रिटायरमेंट के बाद ही विल बनाऊंगा, अभी क्या जरूरत है क्या. नहीं, अभी जरूरत है, क्योंकि अभी से करोगे तो बाकी सब समझ जाएंगे हमको ऐसे ही करना है. सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज द की. तो अभी से, जब से आप शुरुआत करोगे इन्वेस्टमेंट्स की, तब से अगर प्लानिंग करोगे तब आप बढ़ पाओगे. एज आई स्टेटेड, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. एक दिन में मैं कर दूंगा सारा, मैं एक दिन बैठ जाऊंगा पूरा लेगेसी लिख दूंगा, अरे ऐसा नहीं होता. लेगेसी इज बियॉन्ड वेल्थ. इट इज नॉट टू बी टॉट. वो करना भी नहीं, हालांकि ये सिखाई जाता है, बट आई वुड से डोंट टीच, टीच बाय योर ओन एक्ट.
You have to be perfect because it's your life, it's your future. So consistency in savings वो होना चाहिए. Planning, investments, ये आप जब कर रहे हो, that is what you should percolate also. So that is how it proceeds further. So long-term planning ensures wealth grows and benefits future generations also. वही तो चल रहा है ना. लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे तो किसके लिए कर रहे हो? पैसे से पैसा बनना चाहिए, इसके लिए तो कर रहे हो. लेकिन किसके लिए किया जा रहा है? आपके खुद के लिए एंड आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, नियर एंड डियर वंस. सो ये परकोलेट होना चाहिए. चलो मैं बैठ जाओ सब साथ में, सुनो अभी मैंने इतना इतना कमाया, मैंने इतना करूं, ये मत करना. ये प्रोसेस में आने दीजिए. सो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग प्रॉपरली. जैसे आपने विल बनाना चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए, आपके इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके नियर एंड डियर वंस का इंश्योरेंस होना चाहिए. बिकॉज इट इज क्रूशियल इन प्रोटेक्टिंग द वेल्थ एंड वैल्यूज यू विश टू पास ऑन. जो आपको पास ऑन करना है वो आप जो क्रिएट कर रहे हो, दैट शुड बी इन अ प्लान प्रोसेस. तो आपका भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मिस आउट नहीं होगा, कुछ परफेक्ट रहेगा. So also that perfection, the values will be percolated down the line. So you have to teach the financial literacy. So you have to educate the next generation about money management, investment and healthy financial habits. ये करना चाहिए, वरना स्पेंड्थ्रिफ्ट हो जाते हैं लोग, या एक्सपेंसेस एट द इम्पल्स ऑफ द मोमेंट. ये होता है ना, मुझे लगा, मैं बाहर निकला तो मेरी जेब में पैसा था, मैंने सोचा ये कर लूं. होता है ना, आजकल तो पैसा भी नहीं लगता है, क्रेडिट कार्ड, कार्ड्स भी सिस्टम चल जाता है. टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हुई है कि देयर आर मेनी मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल एट फिंगर टिप. बट इफ यू आर हैविंग अ गुड लिटरेसी ऑफ फाइनेंस percolated down the line, they will understand the value of rupee, the value of your finance, and hence they will be securing your and their future. So there will be a discipline. So you have to form that habit. शुरुआत आपसे ही होती है और यही लेगेसी आपको देंगे. दैट इज व्हाट लेगेसी इज. रुको मत, विल अभी क्या बनाऊं? अरे अभी तो बनाओगे, नहीं तो कब बनाओगे? मेरे पास अभी उतना, मेरे एफडी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेविंग है ना, नहीं है तो करो. बट स्टार्ट प्रिपरेशन द विल राइट नाउ. क्योंकि उसमें वो पर्सनल जर्नल में लिखो, I have given the broad outline of what a will is, and I will be discussing in detail how that will is to be executed. But let us first understand the steps. So one of these steps is this. जब लीगल से आप डिसिप्लिन के फॉलो करोगे, रिपल इफेक्ट से आप नीचे पास ऑन करोगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को. एट द सेम टाइम राइट डाउन द विल इन द पर्सनल नोटबुक. क्या चाहते हो कि आपके बाद ये आपके किस किस को कैसे कैसे बांटना चाहते हो? कैसे बांटोगे? मान लो आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए आप अपने नियर एंड डियर वंस को कैसे बांटना चाहोगे? स्टार्ट फ्रॉम दैट. यू सी, एवरी वैल्यू, एवरी रुपी हैज अ वैल्यू. मैंने कहा ना कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. अगर मेरे पास 5 रुपए भी कम है ट्रैवल करने के लिए, मैं ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये मेरा कॉमन एग्जांपल है कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूं और मैं टिकट वेंडर के पास जाके बोलता हूं मुझे एक टिकट देना. अरे वो बोलता है कहां जाना है? I tell him the station, destination. He tells me the fare. If मेरे पास 5 रुपए भी कम है तो वो मुझे टिकट इश्यू नहीं करता है. I cannot travel. That is the value of money. So every rupee counts, friends. डोंट से, लक्ष्मी को कभी ऐसा मत बोलो इतनी ही क्या है, आ रही है, उसे संभालना सीखो, आएगी, आपने संभालना चाहिए. सो अगर डिसिप्लिन रहेगा, नाउ यू कैरी द वैल्यू ऑफ दैट रूपी एंड दैट इज गेटिंग परकोलेटेड. सो एवरी रूपी वैल्यूज, एंड दैट इज व्हाट लीगेसी इज बीइंग परकोलेटेड, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू सेट इन द विल. So the philanthropy
and giving back to the society can also happen. जैसे मैंने कहा लक्ष्मी आएगी, लेकिन आप बोलते रहोगे नहीं मेरे को लक्ष्मी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी, है ना। लोग बोलते हैं ना पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं होगा। अरे वो फिल्मों में डायलॉग अच्छा है, कभी ये डायलॉग नहीं बोलने चाहिए। लक्ष्मी आ रही है ले लो, बिकॉज दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज। सिक्योर करना ना फ्यूचर। So if you want to give something, philanthropy करनी है, बहुत मैं contribution करना चाहता हूँ, giving back to the society देना चाहता हूँ, पहले आपके पास होना चाहिए। कैसे आएगा? जब आप डिसिप्लिन करके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओगे, पैसे से पैसा बनाओगे, वही लेगेसी आप फॉलो करने के लिए दोगे लोगों को भी, जो अपने नियर एंड डियर वंस है, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है। Now that itself will give you a good feel। जैसे बोले आपने कमाया तो मैंने सोसाइटी को वापस भी दे दिया। That is one of the good feelings. So this mindset will help you to master your emotions, so also master your financial discipline. So this will positively influence the society also, whether you can give it through charitable trust होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, या एनजीओज होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। सोशल कॉजेस के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। So you have to, this is one of the part of your life, it should be a part of your financial discipline also। डाइवर्सिफाइंग वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट्स इज वन ऑफ दोस पार्ट है, इसी में ये आएगा। अब जब डाइवर्सिफाई करोगे तो उसमें फिलांथ्रोपी भी डाल दीजिए, मेरा इतना पैसा मैं आई विल बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। नाउ दैट विल गिव यू मोर द सैटिस्फैक्शन व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो। सो फोस्टरिंग रिलेशनशिप एंड networking will help you, because a legacy is not about wealth, but also about building strong relationships. These connections offer opportunities, mentorship and support. रिलेशनशिप रहेगी तो इंसान बातें करेगा ना, अरे अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम इनके पास क्यों नहीं जाते, व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द रिलेशनशिप यू आर डेवलपिंग, एंड ऑन द बेस ऑफ योर प्रायर रिलेशन डेवलप्ड रिलेशनशिप। ये आमतौर पे आप देखते हो जब कहीं नए किसी शहर में जाते हो या कहीं ट्रांसफर हो जाती है आपकी, तो यू इंक्वायर, कॉमन इंक्वायरीज, डॉक्टर कौन है, मुझे किराना का सामान कहां से मिलेगा। तो ये जो कॉमन इंक्वायरीज है, ये जो इंसान बता रहे डॉक्टर मेरा ये अच्छा है, नो व्हाट इज दैट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, द लेगेसी इज फॉरवर्डेड। नाउ दिस नेटवर्किंग विल हेल्प यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बट यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। So you have to be disciplined also. So this will help you to carry forward your legacy. Relationship building, ये तो होगा ही ना। So what is it that you should do and you should not do in case of legacy is you should plan early। जैसे ही आपने शुरुआत की इनकम जनरेशन की, तब से प्लानिंग और तब से उसका विल, मतलब हाउ यू आर टू डिस्पोज, हाउ यू आर टू गिव, आई शुड नॉट से डिस्पोज, बट हाउ आर यू गिविंग टू पास ऑन योर लेगेसी, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन। वो लिखना ही चाहिए, लिखोगे तो समझोगे। नहीं मेरे दिमाग में है, मेरे को तो एक ही बेटा है, मेरे को तो एक ही बेटी है, नहीं ये सब ऐसा कैलकुलेशन मत कीजिए, राइट इट डाउन। तो उसमें क्या लिखना से, अब एक ही औलाद है तो एक के लिए लिखो। You have to start forming that habit and then you will realize, अरे हाँ ये तो मिस आउट हो गया, नहीं इतना तो हो गया, करेक्ट। Now you will understand how you are passing on your legacy. You have to educate the next generation also on this account. So don't wait for later, मैं अभी कल करूंगा, आज मेरे को समय नहीं, या हमारा आदतन है हम लोग ऐसे, आज क्या करना है, अभी थोड़ी ना करना है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत की है। नहीं, शुरू से ही ये डिसिप्लिन रखो तो आगे चल के तकलीफ नहीं होगी। करके देखिए फ्रेंड्स, यू विल एंजॉय द थिंग्स। सो डोंट एज्यूम
हाँ, तो मेरा एक ही औलाद है, तो मैं जब लीगेसी पास ऑन करूंगा तो उसको तो पता है सब कुछ उसका है। नहीं नहीं, राइट डाउन, मेक देम अवेयर ऑफ द फैक्चुअल्स, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज द बेसिक। सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं, यू हैव टू डाइवर्सिफाई। सो डोंट कीप ऑल द वेल्थ इन वन प्लेस। तिजोरी में रख दिया, अरे नहीं, पैसे से पैसा बनना है, तिजोरी में रख के क्या करोगे? इट इज नॉट जनरेटिंग इनकम। You have to generate income. So you have to establish an estate plan. कैसे आप पास ऑन करने वाले हो? व्हाट इज योर प्लानिंग? आपके खुद की एस्टेट, आपके खुद की लीगेसी क्या है? राइट इट डाउन। नाउ प्रिपेयर अ प्लान and educate your next generation also on it. But in the process, I would suggest you take a legal and financial advice, because there are so many advisors. We are also not aware. One might not be aware of all the laws. So there are legal advisors and financial advisors taking into consideration all the legal angles. ये कर लेना चाहिए. It will help you to grow further. So give back to the society. ये मैं जरूर कहूंगा, चैरिटेबल होना चाहिए. आपकी वजह से अगर किसी दूसरे को हेल्प हो रही है तो प्लीज कीजिए. बट इन द प्रोसेस यू हैव टू प्लान फॉर योर टैक्सेस ऑल्सो. नहीं तो क्या है, इधर देते रहोगे, बाद में समझ आ रही इतना इनकम आ गया, मैंने सब डिवाइड कर दिया, टैक्सेस का सोचा ही नहीं. नहीं नहीं, टैक्सेस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. It is necessary that we pay our taxes on time. Now, all this process will help you to build a strong relationship. कोई भी जब ये आप इतना डिसिप्लिन और इतना सोच कर, इतना सारा डिफाइन करके चलोगे, everybody will like it and the bonding will be very strong. So, in the process, personal connections नहीं इग्नोर करने. आमतौर पे इंसान इसमें अगर लग जाता है तो फिर बोलने लगता है मैंने किया है, तुम्हें कुछ आता नहीं, बोलो ना, मत बोलो, कुछ मत बोलना. तो ये कौन सा तरीका है? यू आर स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप. सो यू हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप, बिकॉज द लीगेसी इज टू बी पास्ड ऑन एंड इट शुड नॉट बी अ वन टाइम एक्टिविटी. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, फ्रेंड्स. सो legacy is beyond wealth. So it has to be done in a proper way. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Doshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.